गुजराती बहू की वापसी। ले लो, अरे ले लो गजरा लेंगा, ले लो डांडिया, ले लो। अरे बहू, ये क्या लगा रखा है? तेरा पैसे कमाने का दिमाग ये तो सोच ले कि जहाँ तू ये सब बेच रही है कोई नहीं लेने वाला। गुजराती बहू हंसा जवाब देती है। अरे क्यों नहीं लेगा? डांडिया का मौसम है तो क्या लेंगा नहीं लेगा है? अरे बेवकूफ औरत, ये चेन्नई है। यहाँ इन सबको ये समझ में नहीं आता है। अरे किसी साउथ इंडियन को लहंगा पहने देखा है क्या? वो भी इतना चमकीला, शीशा और रंगीन धागा वाला। ये देखो सासू माँ, यहाँ खड़ी होकर ना उल्टी पुल्टी बात मत करो। जिसको लेना है वो जरूर लेगा। हाँ। बहू सास की बात सुनकर हंसती है और घर चली जाती है। बेचारी बहू सारा दिन सारी शाम दुकान में बैठती, लेकिन बहुत ही कम दुकानदारी के बाद जब रात को घर आती है तो आ गई महारानी पैसे का ढेर लेकर। जाकर खाना बना। माँ वो थक गई होगी, खाना बाहर से मंगा ले क्या? हाँ, क्यों नहीं। सारा दिन घर की कोई जिम्मेदारी तो लेनी नहीं। अरे पैसे कमा कर लाती तो भी कोई बात है, लेकिन ना जी ना। क्यों? बाहर से क्यों मंगाए? यह कल मुही ही बनाएगी। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो किचन में जाती है और माँ के दिए फाफड़ा के साथ अचार रखकर ले आती है। लो खाओ और ठूस ठूस कर खाओ। हाँ? ये क्या है? ये कैसे खाऊं? ये कैसे खाओ का क्या मतलब होता है? जैसे पूरा गुजरात खाता है वैसे खाओ। मेरी माँ ने तो बहुत सारे भेजे हैं। हाँ। बेचारी सास क्या करती, जो था वही तो खाना था। वैसे भी बहू को ताने दे देकर उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। सभी खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन बहू तो कमरे के चक्कर काट काट कर घूमती रहती है। अरे क्या हो गया? किस बात का मंथन कर रही हो? ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ गुजराती कल्चर का सामान कैसे बेचूं। और ये किसी को समझ में ही नहीं आता कि डांडिया क्या है, लहंगे में शीशा क्यों लगा है, और फाफड़ा है तो रोटी इतनी कड़ी क्यों है। क्या करूं भाई साहब, समझ में नहीं आता। एक तो तुम गुजराती भी ना बड़े मेहनती होते हो और चाहते हो कि सारा माहौल उन लोगों के रंग में ही रंग जाए। ऐसा ही कहा हो। वैसे रंग में तो हम किसी को भी रंग सकते हैं। देखो तुम्हें नहीं बना लिया क्या अपना है? ए चलो ना डांडिया खेलते हैं। हाँ? अरे पागल हो क्या? रात के 1 बजे डांडिया? अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। खेलते हैं ना डांडिया बाहर आंगन में। चलो तो सही प्लीज मेरे खातिर। हाँ? पति को हंसा से इतना प्यार था कि वो उसकी बात को मना नहीं कर पाता। और फिर क्या था, आंगन में गाना बजता रहता है। ए हेलो रंगीलो मारो, पति नाचते हुए कहता है। अरे वाह हंसा, बड़ा मजा आ रहा है। दोनों पति पत्नी डांडिया करने लगते हैं। गाने की आवाज से आसपास के 2 परिवार बाहर निकल आते हैं। साउथ इंडियन पड़ोसी कहता है, ये क्या करता जी? ये डंडा क्यों मारता भाभी जी का, वो भी रात में? अरे लगता झगड़ा हो गया जी दोनों के बीच। अरे तो हंसता क्यों है जी, मार मार के एक दूसरे को डंडा? मेरे को लगता कि जिसका डंडा लग नहीं पाता होगा वो ना खुशी से हंसता होगा, ठीक है ना? मेरे को भी यही लगता, लेकिन गाना क्यों लगाए? मेरे को लगती लोगों की गालियां और लड़ाइयां ताने ना सुनाई देना इसलिए। हंसा देखती है कि कुछ लोग खड़े हैं। वो गाना बंद कर देती है और उन लोगों के पास जाती है। देखा, मजा आ रहा है ना हम लोगों का डांस देखकर। हाँ लेकिन ये डांस है, मुझे तो लगा ये कोई लड़ाई चल रही है। लड़ाई, वो भी आंगन में? ये ना भाई साहब ना, आइए ना हम आप लोगों को भी सिखा देते हैं। फिर क्या, वो सभी को कॉस्ट्यूम पहनाकर गाना लगा देती है। सबके हाथ में डांडिया और सभी गुजराती धुन में नाचना शुरू कर देते हैं। आया बड़ा मजा आ रहा है हंसा भाभी। हाँ मैंने भी फाल्गुनी पाठक देखा था डांस।
अंसा, मुझे तो रखने का मन ही नहीं कर रहा। बस फिर क्या था, 2-4 लोग ही सही, लेकिन सभी को हंसा का डांस करना अच्छा लगता है। अगली सुबह, ये क्या, घर के बाहर बोर्ड क्यों लगा दिया? डांडिया क्लास। अरे ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में, साफ साफ बोल रही हूँ। अच्छा, क्या नहीं चलेगा? घर मेरा है और यहाँ ये सब नाच गाना नहीं होगा। वैसे आप भी ना इस घर में अपने पापा के घर से आई है, और मैं भी, समझ गई ना? और जिसे आप नाच गाना बोल रही है ना, वो नाच गाना नहीं है, बल्कि कला है, साहित्य है, देश का संस्कृति है। अरे बस बस, अपना सामान बेचने के चक्कर में पूरे साउथ को डांडिया करा दे तू। ये तो इसमें गलत क्या है? हाँ, जब मैं यहाँ के कल्चर को एंजॉय करती हूँ तो मेरे कल्चर को भी ये लोग समझे, और ये तेरा मेरा क्या है? हम है तो सब भारतीय ना। अब चलिए बाहर जाकर खड़ी हो जाइए, कस्टमर आते ही होंगे। हो बस फिर क्या था, एक एक करके लोगों का घर में आना शुरू होता है। हंसा पहले डांस सिखाती, फिर लहंगा और सारा सामान पैक करके थमा देती। अरे वाह बहू, बड़े नोट छाप रही है, क्या बात है। ले, अब वाह वाह कर रही है? नहीं तो सारे दिन दाने दे दे कर मेरे तो कान खा जाती थी। अरे ला बहू ला, यह गड्डी ना पैसों की मुझे दे दे। वो क्या है ना, मेरी तिजोरी काफी दिनों से खाली है। ये रहने दो, मेरी मेहनत की कमाई है। आपका बस चलता तो कब का बंद करा देती। नहीं जी नहीं, मैं कुछ नहीं देने वाली आपको। सास को बहू पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये चला कि मेरे घर को धर्मशाला बना दिया और पैसे के नाम पर ठेंगा। रुक, बताती हूँ तुझे। एक रोज सास चुपके से सारे लहंगे काट देती है और डांडिया में कील लगा देती है, फाफड़े में चींटी डाल देती है और खुश हो जाती है। अब पता चलेगा चालाकी देवी से पंगा लेने का क्या हर्ष होता है। एक कस्टमर, हंसा भाभी ये देखिए, ये लहंगा मैं कल पैक करके ले गई थी। अरे लहंगा फटा था, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। थोड़ी देर में दूसरी, अंसा, ये डांडिया, इसमें तो कील निकली हुई थी, मेरी बेटी के हाथ से ना खून ही खून आ रहा है। तभी तीसरी, ये फाफड़ा छी 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 छी, पूरा चींटी से भरा, इससे तो अच्छा हमारा इडली डोसा। ना जी ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। बहू परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है कि कितनी मेहनत से सारा बिजनेस जमाया था, एक पल में ही सारा धरा का धरा रह गया। तभी सास आ जाती है। अब आया ना मजा, कहा था गड्डी दे दे, मैं रख देती हूँ तिजोरी में, लेकिन नहीं, भुगत अब। सास की बात सुनकर हंसा समझ जाती है कि ये सब तो सास का किया हुआ खेल था। ये आपने ठीक नहीं किया हो, मैं भी बदला लूंगी। ले ले, क्या बदला लेगी? देख बहू, तेरे साथ मैं सारा दिन तेरे काम में लगी रहती हूँ, तेरे कस्टमर को सामान दिखाती हूँ, बेचती हूँ, सारा दिन घर पर फाल्गुनी पाठक के गाने सुनती हूँ। अरे मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, घर की तो शांति खत्म हो गई है। तू तो पैसे कमाकर खुश है, मुझे क्या मिला बोल। अब बहू को सास की बात सही लगती है। ए माफ कर दीजिए माँ जी, मैं समझ गई हूँ कि ये काम हम दोनों के मिलकर किए बिना नहीं होगा। आज से पैसे की गड्डी आपकी, बस।